है। इसके बाद आपको एक और इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई करना है, पैराबोलिक एसआर जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पे जाना है इंडिकेटर के सेक्शन पे, पैराबोलिक पे आपको क्लिक कर देना है। ये पैराबोलिक का इंडिकेटर जो है अप्लाई हो गया है। इसको बाय डिफॉल्ट रखना है, इसकी सेटिंग्स को आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब सबसे मेन जो चीज आती है, जो लोग ध्यान नहीं देते, वो है ग्राफ का जो टाइम होता है। ये जो ग्राफ टाइम है, आप लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 15 सेकेंड्स करके रखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 1 मिनट करना है, ठीक है। इतने स्टेप्स आपने कर लिए। अब ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली पैराबोलिक सार, और दूसरी ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये, ठीक है। अब कैसे काम करती है स्ट्रेटजी, चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ को थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं हिस्ट्री में, और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है। ये ग्रीन कलर की लाइन आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही ये ग्रीन कलर की लाइन येलो कलर की और रेड कलर की लाइन को क्रॉस करती है, जिस भी डायरेक्शन में क्रॉस करेगी, अगले 2 मिनट तक मार्केट उसी डायरेक्शन में रहने वाला है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे अब डायरेक्शन में की है, यहाँ पे हल्का फुल्का मार्केट में फ्लक्चुएशन जरूर हुआ, बट ये 2 कैंडल्स ग्रीन की ही बनी। उसके बाद ये जो है वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कट कर दिया, तो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनने लग गई। फिर यहाँ पे वापस अब यहाँ पे फिर से नीचे की डायरेक्शन में जो है नीचे की डायरेक्शन में गया, तो वापस ये जो है नीचे की डायरेक्शन में मार्केट जाने लग गया। अब अगर करंट की बात करें, यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्रीन कलर की लाइन है, जैसे ही इसने अप की तरफ डायरेक्शन में कट किया तो पूरा मार्केट अप की तरफ जाने लग गया। अब ये देखिए अभी भी मार्केट अप ट्रेंड पे ही है, क्योंकि ग्रीन कलर की लाइन है जो है ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अप ट्रेंड पे है। लेकिन हमें पैराबोलिक सार की इस स्ट्रेटजी में कैसे हेल्प मिलेगी, ये आप डॉट्स देख पा रहे हैं। अगर ये डॉट्स इस डायरेक्शन में है नीचे से ऊपर की तरफ, और अगर आपको 1 2 3 डॉट ऊपर दिख जाते हैं, 2 3 डॉट जैसे आपको ऊपर दिखे, और हमारा इंडिकेशन ये भी मिला कि हमें ये जो रेड कलर ग्रीन कलर की लाइन है ये भी नीचे की तरफ जो है कट कर रही है, तो आपको बिना सोचे समझे ये स्ट्रेटजी से नीचे की तरफ ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं। करना क्या है, आपको 2 इंडिकेशन यानी 2 कंफर्मेशन इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से लेनी है। पहली कंफर्मेशन कौन सी होगी, ये जो ग्रीन कलर की लाइन देख पा रहे होंगे आप, ये जैसे ही इन 2 लाइंस को कट करेंगी, जैसे ही कट करेगी, जिस भी डायरेक्शन में कट करेगी, आपको ट्रेड लेनी है 2 मिनट की। कितने मिनट की याद रखना फ्रेंड्स, 2 मिनट की ट्रेड लेनी है और उसी डायरेक्शन में लेनी है। लेकिन दूसरा कंफर्मेशन हमें कहां से मिलेगा, दूसरा कंफर्मेशन हमें मिलेगा पैराबोलिक एसआर से। तो पैराबोलिक एसआर अगर आप यहां से देखेंगे, इस डॉट से अपवर्ड डायरेक्शन को नोटिस कर रहा है। ये कह रहा है कि मार्केट अप रहने वाला है काफी देर तक, और अभी हमारी कोई भी कंफर्मेशन हमें यहां से नहीं मिली है इस ग्रीन लाइन से। सिर्फ एक कंफर्मेशन थी यहां पे कि मार्केट अप ट्रेंड पे है। तो अब हम बिना सोचे समझे यहाँ पे 2 मिनट की ट्रेड अप डायरेक्शन में लेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। और यहाँ पे मैंने जो है ट्रेड प्लेस कर ली है अप डायरेक्शन में $100, और जो ट्रेड है $100 की है, और 2 मिनट का टाइम है, आप चेक कर पा रहे होंगे 2 मिनट का यहाँ पे टाइम मैंने जो है सेट किया हुआ है। अब देखिए बेसिकली ये स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करेगी। इस तरीके से ये यहाँ पे जो मैंने ट्रेड ली है, यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। आपको ट्रेड कब लेनी है, आपको ट्रेड लेनी है जैसे ही ये लाइन क्रॉस करेगी। आपको थोड़ा वेट करना है, एक नहीं 2-3 ग्राफ खोल के रखो। ये प्लस का निशान है, अगर आप पीसी में चलाओगे ऑलिम ट्रेड तो आप 2-3 एक साथ खोल के रख सकते हो। तो यहाँ पे इस प्लस के निशान पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2-3 ग्राफ आप एक साथ खोल लोगे, और यहाँ पे 2-3 ग्राफ आपको खोल के रखना है। हर एक ग्राफ पे, हर एक करेंसी चार्ट पे आपको यही स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। जैसे ही आपको ये कंफर्मेशन दिखे कि ग्राफ जो है एक डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गया है, यानी ग्रीन कलर की जो लाइन है इसने हमें इंडिकेट कर दिया है कि अगले कुछ समय तक ग्राफ जो है या तो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, वैसे ही आपको जो है ट्रेड प्लेस कर देनी है। कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जो है ग्राफ हमें बता रहा है। तो ये देखो, ये जो ट्रेड है हल्की सी शायद हम हार जाएं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में यानी हमें 3 ट्रेड लेनी है मार्टिगल के स्टेप से, और तीनों में से ये देखिए 1 पॉइंट का हमें ऊपर कंफर्मेशन मिला, और अब मैंने जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगा दी है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है इसका, और प्लस अगर आप ये देखेंगे ग्रीन कलर का जो चार्ट है ये भी हल्का सा मूवमेंट इसमें भी हुआ है नीचे की डायरेक्शन की तरफ। ये नीचे की डायरेक्शन में जाने की तरफ लग गया है, तो मैंने $100 की ही ट्रेड नीचे की तरफ ले ली है। हालांकि मुझे ज्यादा की लेनी चाहिए थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन जो है मार्केट का जो सही मेरा मार्टिकल है, मार्टिकल के हिसाब से ये जो ट्रेड है मुझे $200 की लेनी थी एटलीस्ट, बट यहाँ पे मैंने 100 की ले ली थोड़ा सा जल्दी में। बट नो प्रॉब्लम, आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसा कभी भी होता है आपके साथ, अगर एक ट्रेड आप हार जाते हो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी